हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी बाय एनआईए पर। आशा करते हैं मेरे भाई और बहन आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। मुझे काफी मैसेज आए थे कि भाई आजकल आपकी वीडियो क्या है, अपलोड नहीं हो पा रही है या आपको टाइम नहीं मिलता है, क्या ऐसी वजह है जो आप समय समय पर वीडियो को अपलोड करना यानी कि बंद कर देते हैं। तो मेरे भाई और बहन, मैं आपसे माफी चाहता हूं और मैं आपसे ये बातें कहना चाहता हूं कि मुझे बहुत ज्यादा मेरे पास क्या है कि मेरा जो शेड्यूल है ना, थोड़ा सा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। जैसे कि खुद हमको पढ़ाई करना है, स्कूल चलाना है, यानी कि स्कूल में बच्चों को भी पढ़ाना है, उसके अलावा खुद ऑफलाइन कोचिंग भी देखना है। तो यही सब वजह होती है जिसके कारण क्या होता है ना कि शेड्यूल इधर उधर हो जाता है। लेकिन मैं आप सभी को इस बार विश्वास जरूर दिलाता हूं मेरे भाई और बहन। कोशिश यही रहेगी कि आप तक मैं कंटेंट को जरूर पहुंचाता रहूंगा, बैक टू बैक वीडियो आप तक जाती रहेगी जब तक कि एक चैप्टर फिनिश नहीं हो जाएगा। दूसरे चैप्टर हो सकता है कि दूसरा चैप्टर आप तक नहीं पहुंचेगा। हाँ, चैप्टर अब हम कोशिश ये करेंगे कि चीजों को सीक्वेंस से लेके चलेंगे। मतलब पहले जैसे कि अभी आपको दिख रहा है, जैसे कि हम लेकर आए हैं बीजगणित सर्वसंख्याएं। जब इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे ना, तो इसके बाद जो आपका कहना होगा कि सर आप इस वाले चैप्टर को पढ़ा दीजिए, आप जो कहेंगे कमेंट बॉक्स में जिस चैप्टर का नाम लिख देंगे, जिसका प्रतिशत ज्यादा रहेगा कि हाँ बच्चों की डिमांड ये है कि सर ये इस वाले चैप्टर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है, तो मैं जरूर आपके लिए उस तरह के वीडियो जरूर अपलोड करूंगा। तो मेरे भाई और बहन, मैं आपसे जरूर मैं माफी चाहता हूं कि इस बार कोशिश रहेगी कि मैं आप तक वीडियो हमेशा पहुंचाता रहूंगा। तो चलिए, मानता हूं ये सब चीजें होती रहती है, कभी शेड्यूल में दिक्कत। जब एक दिन जब शेड्यूल बिगड़ जाता है ना, तो चीजें फिर इधर उधर हो जाती है। क्योंकि भाई मुझे स्कूल भी पढ़ाना रहता है, ऑफलाइन कोचिंग भी लेना रहता है। आपको समझ में आ रही होगी आवाज। तो एक तो इतने बच्चे रहते हैं ऑफलाइन कोचिंग में, फिर आपको पता है स्कूल में वहां पर इतना चिल्लवा देते हैं, मतलब इतना आपको चिल्लाना पड़ेगा कि आप खुद ही परेशान हो जाएंगे। हालांकि ठीक है, वो तो टॉपिक से हम कहीं ना कहीं हट रहे हैं, लेकिन मैं बात करता हूँ बीजगणित सर्वसंख्याएं की। बीजगणित सर्वसंख्याएं में कुछ नहीं होता है मेरे भाई। इसमें क्या होता है कि बीजगणित सर्वसंख्याएं हम उसे कहेंगे जिस यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, सभी के सभी एक्स और वाई, ये क्या है, हमारा चर है। यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू रख देंगे ना, तो 100% सेटिस्फाइड कर देगी। क्या कर देंगे? 100%। चर में अगर कोई भी वैल्यू को हम रख देते हैं ना, 100% सेटिस्फाइड कर देगी। हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ गया है कि ये सेटिस्फाइड कर देगी। एक्स के पास यानी एक्स में अगर हम कोई भी वैल्यू मान लो 2 रख दें, 3 रख दें, 5 रख दें, यानी कि एक्स वाई ए टू जेड में अगर हम कुछ भी वैल्यू रख देते हैं ना, तो ये क्या करती है पता है? ये सेटिस्फाइड कर देती है, जिसे हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय सर्वसंख्याएं, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर ना पता है मेरे भाई, मुख्य सर्वसंख्याएं हैं जो मैं सोचा कि ठीक है पहले लिख देता हूं, उसके बाद जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, हालांकि मेरा मोटिव नहीं है कि मैं आज ही आपको एक बोले तो पूरा का पूरा चैप्टर एक वीडियो में नहीं कवर करना चाहता हूं। मेरी सोच ये है कि मैं आपको चीजों को क्या करना हूं, ब्रेक करके फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, ऐसे ये कमिंग सून पर ऐसे रहेंगे, मतलब कि आते रहेंगे। तो यहाँ पर ये आपको ना, यहाँ पर 10 मुख्य सर्वसंख्याएं दिख रही है मेरे भाई। इसमें कुछ भी नहीं करना होता है, करना ये है कि यहाँ पर आपको मैं 1 बाय 1 सिखाऊंगा। अगर आप कहेंगे कि सर आप हमको सर्वसंख्याएं हल करके दिखाइए, तो मेरे भाई आप बच्चे नहीं रहे हो, क्योंकि आप क्लास 9th में हो और 9th के बच्चों को ये इतना पता होना चाहिए। अगर आपका कहना होगा कि नहीं सर आप बताइए, हमें बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है, तो हम 100% बताएंगे। लेकिन हमारा कहना यह है मेरे भाई, ये तो आम बात है, ये तो आपको याद ही होगा, आप समय मत बर्बाद कीजिए अपना। तो पहले इसको, ये 10 मुख्य जो सर्वसंख्याएं हैं मैंने इसको लिख दिया हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लीजिए, मैं थोड़ी देर के लिए हट रहा हूं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप खूब अच्छे से लर्न कर लीजिए। समझ रहे हो ना? और मुझे उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले भी लिए होंगे। तो सबसे पहले आपको x प्लस वाई दिख रहा है, तो x प्लस वाई का अगर कोई बंदा इसका अगर फॉर्मूला पूछता है तो कुछ नहीं, ये क्या होता है कि x² + y² +
2xy। सर हाँ, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई और बहन। मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि आपको मैं जितना बता रहा हूँ आप उतना करिए 100%। बहुत आसान है, चीजें आसान है, आसान बनाना पड़ता है, चीजें आसान हो जाती है। बस सेम टू सेम यही फार्मूला यही है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और चीजों को क्या करना है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ हमें क्या दिख रहा है, द्विपद और त्रिपद, मतलब 2 घात और 3 घात, 2 घात और 3 घात जैसे चीजें हमें दिख रही है। तो इसको कुछ भी नहीं करना है। जब मैं आपको क्या करूंगा 1 बाई 1, जैसे x प्लस वाई से रिलेटेड कोई भी सवाल करवाऊंगा ना, तो सबसे पहले इस पर 2 4 5 प्रश्न, जितना आसान तरीका हो सकता है बिल्कुल उतने आसान करके मैं आपको बताऊंगा कि नहीं आप ऐसे करिए, आप इस चीजों को ऐसे ब्रेक कीजिए। मुझसे जितना होगा, मुझसे बोले तो आपके बुक में जो कुछ भी क्वेश्चन है ना उसको मैं करवा दूंगा। उसके अलावा मैं 2 4 क्वेश्चन खुद से भी करवा दूंगा जितना मुझसे हो सकता है। लेकिन बस पढ़ना आपको है, कंटेंट मैं दूंगा, पढ़ना आपको है। उसके अलावा आपको यहाँ पर ये सब 10 मुख्य सर्वसमिकाओं को खूब अच्छे से पढ़ लेना है। और ये जो हमें इस चैप्टर की जो रूपरेखा है ना, यहाँ पर अगर देखें तो क्या क्या पढ़ना पड़ता है, मुख्य सर्वसमिकाएं पढ़ना पड़ता है। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। द्विपद की त्रिघात, 2 पद की 3 घात, मतलब 2 पद की पहले तो 2 घात वाला पढ़ेंगे, फिर 3 घात वाला पढ़ेंगे, ये सब पढ़ना है। फिर घनों पर संक्रियाएं पढ़ेंगे। घनों पर संक्रियाएं बोले तो जैसे 99 का हम आपको बोल देंगे इसका क्यूब करके दिखाओ, या फिर 2x प्लस वाई अगर ऐसे हम आपको दे देंगे, इसका घन कर देंगे। इसको आपको क्या करना है, एक्सपेंड करना, विस्तार करके दिखाना है। प्रतिबंधित सर्वसमिकाएं भी होती हैं, इसको भी मैं 1 बाई 1 देखूंगा, लेकिन अभी नहीं। अभी आपको क्या करना है, इतना 10 मुख्य सर्वसमिकाओं को खूब अच्छे से लर्न कर लेना है। तो मुझे उम्मीद है मेरे भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए 1-2 क्वेश्चन पहले ले लेते हैं आपकी बुक में जो दिया गया है, यानी कि बुक में जो उदाहरण है ना, पहले उस एग्जाम्पल को लेकर समझते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे आपकी एक्सरसाइज की। यानी उदाहरण का एक भी क्वेश्चन नहीं मिस होने देंगे। और उसके अलावा आपका जो एक्सरसाइज होगा वहां से भी कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा, सब 1 बाई 1 जाएंगे। बस लेक्चर ज्यादा हो सकता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन को लेकर मैं बात कर रहा था। तो आइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है मेरे भाई, हमें यह बोल रहा है प्रत्येक का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। वर्गमूल ज्ञात कीजिए मतलब कि सर ये तो इसके पहले आपने हमको सूत्र के लिए बोला था। हाँ बिल्कुल बोले थे मेरे भाई, मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपके लिए इस टाइप के बहुत से प्रश्नों को करवा दूंगा, लेकिन आप पहले इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लीजिए। सबसे पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमें दिया गया है। मान लीजिए मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को यहां पर ऐसे लिखता हूं। कौन सा क्वेश्चन है ये देखिए, x प्लस 3y। ये क्या बोल रहा है, इसका क्या करना, वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी इसका वर्ग। तो सर ये तो इसके ऊपर 2 लगा देंगे, यानी कि स्क्वायर लिख देंगे, तो यही तो होता है हमारा वर्गमूल। हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है, करना कुछ भी नहीं है मेरे भाई, आप आसानी से इसको क्या मान लीजिए, इस वाले वैल्यू को आप इस वाले वैल्यू को a मान लीजिए। ठीक है, मैं आपको वहां पर सूत्र लिखवाया हूं x प्लस वाई के फॉर्म में, लेकिन आप इसको a मान लीजिए। देखो जब ये a और b ए बी के फॉर्म में ना हो बल्कि एक्स वाई के फॉर्म में होंगे तो ए बी को हम लेकर चलेंगे, लेकिन ए बी के फॉर्म में रहेंगे तो एक्स वाई को लेकर चलेंगे। तो यहाँ एक्स है तो इसको ए मान लो, यहाँ पर क्या है हमारे पास भाई साहब, यहाँ पर 3y है तो इसको b मान लो, बीच में है प्लस तो प्लस। हाँ सर बिल्कुल सही है। और ऊपर क्या दिख रहा है, स्क्वायर। सर ये तो वही वाली बात हो गई ना, ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। हाँ मेरे भाई और बहन, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसको आप क्या कीजिए, इसका सूत्र खोल दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। हाँ सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, x। हाँ ठीक है बिल्कुल सही बात है। ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए बी की वैल्यू क्या दिख रहा है, 3y है। हाँ सर बिल्कुल सही है। पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दीजिए। बाकी 2 गुणे ए की वैल्यू क्या दिख रहा है, हाँ आप भी बताइए आप। हाँ जो ये कुर्सी पे बैठे हो ना, हाँ स्टडी टेबल पे, हाँ भाई आप ही से पूछ रहा हूँ। ठीक है,
ए की वैल्यू एक्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कच्चा, वेल डन। बी की वैल्यू कितना है 3y, हाँ सर बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। अब क्या करना है, एक्स का वर्ग क्या होता है, एक्स स्क्वायर होगा। सर 3y का वर्ग क्या होगा, हाँ 3y का वर्ग होगा, 3 का वर्ग तो 9 होता, y का वर्ग y स्क्वायर होता। हाँ सर यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, पहले चर और चर के साथ में मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अचर और अचर के साथ में पहले मल्टीप्लाई करना है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में 2 3 6, फिर चर का चर के साथ में x का मल्टीप्लाई y में करेंगे तो एक्स वाई हो जाएगा। बस यही करना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर से रिलेटेड बोले तो बीजगणित और समीकरण बहुत आसान है, आपको a b के फॉर्म में तोड़ना है बस। तो मेरे भाई आपको इस क्वेश्चन को क्या करना था, बस ऐसे ही सॉल्व करना था और ये रहा हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो कि √2x-3y है, इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, इसका वर्गमूल कुछ भी नहीं है सर, इसको पहले √2x माइनस का 3y, इसका वर्गमूल है तो वर्गमूल लिख लीजिए। अभी क्या करना है, अब कुछ भी नहीं, इसको a मान लीजिए, हाँ सर a मान लिए, इसको b मान लिए, इसको b मान सकते हो, बीच में माइनस तो माइनस, ऊपर स्क्वायर तो स्क्वायर, तो बना क्या ये मेरे भाई a माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल समझ गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, आपने बहुत इसके पहले यही तो सब चीजें हमको पढ़ाया था। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो बस चीजें वही है, जहां एक्स वाई था वहां ए बी है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, देखो हमसे निकल रहा है xy 2ab। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या है देख लीजिए, √2x है, इसका स्क्वायर, b की वैल्यू क्या है 3y का वर्ग है, बाकी दो सूत्र में है a की वैल्यू सर यहाँ पर √2x है, और b की वैल्यू सर यहाँ पर √3y है। समझ रहे हो ना मेरे भाई, हाँ तो यहां तक कोई गलती नहीं है होनी चाहिए। देखिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, बस काम आसान हो जाता है। देखो √2 का वर्ग क्या होगा, 4 होगा, जब हाँ हाँ फिर से पूछ रहा हूँ, √2 का स्क्वायर क्या होता है, √2 का वर्ग अगर कोई पूछे आपसे तो क्या होगा, 4 होगा। नहीं नहीं, ध्यान दीजिए मेरे भाई, पढ़ाई कीजिए, चीजें आसान कीजिए। √2 का वर्ग 2 होता है, x का वर्ग एक्स स्क्वायर प्लस 3 का वर्ग कितना होगा 9, y का वर्ग y स्क्वायर माइनस, देखिए पहले अचर और अचर का मल्टीप्लाई करना, 2 का गुणा 3 में 2 3 या 6, √2 का गुणा कोई दिख ही नहीं रहा रूट वाला, तो √2 को वैसे ही रख दीजिए। बाकी x और y है तो x और y का मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा। सर बस यही है, हाँ मेरे भाई बस यही है, यही करना है, यही है। तो यहां तक कोई दिक्कत है नहीं, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। देखिए मैं ये वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, लेकिन ये वाला आपको क्वेश्चन करना है, प्रॉमिस कीजिए आप करोगे ना मेरे भाई। हाँ आप ही से बात कर रहा हूं, आपको ये वाला 3x + 4y आपको ही करना है, बताइए करेंगे। हाँ √3x + 4y का होल स्क्वायर क्या होगा, आप अपने कॉपी में करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर नहीं आप केवल बोले थे, मैंने इसको कमेंट बॉक्स में फेंक कर मार दिया। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूं मेरे भाई, ये फर्स्ट और सेकंड वाले क्वेश्चन इरेज करता हूं और मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करवा देता हूं। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, ये देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन बड़ा गजब का है मेरे भाई, लेकिन हाँ डरना नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे कीजिए, x/2 - y/3 इसका स्क्वायर कर दीजिए, वर्गमूल बोल रहा है तो वर्ग ज्ञात कीजिए, बात खत्म। कैसे करेंगे, इस वाले वैल्यू को इस वाले वैल्यू को इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू को a मान लीजिए, इस वाली वैल्यू को b मान लीजिए, बीच में माइनस, ऊपर स्क्वायर। अरे सर यार इतना यार ऑफलाइन वाले कोचिंग में ना बच्चे इतना चिल्लवा देते हैं कभी कभी, देख रहे हो ना। खैर ठीक है, यही सब रीजन रहता था मेरे भाई, मैं क्लास उतना ले नहीं पाता था। बाकी ठीक है, चीजें आसान होगी, आराम आराम पेशेंस रखना पड़ता है। देखिए a - b का होल स्क्वायर, चलो आप बताओ। हाँ आप वेरी गुड, a स्क्वायर और b स्क्वायर, वेरी गुड, b स्क्वायर माइनस का 2ab, अरे वाह वेल डन गजब।
ए की वैल्यू कितना दिया गया है, इस बार x नहीं है भाई, xy2 है। अरे वाह भाई। बी की वैल्यू इस बार y नहीं है, y3 है। अरे वाह सर, बिल्कुल समझ गए। माइनस का 2 गुणे ए की वैल्यू xy2 है। बी की वैल्यू कितना दिया है, बी की वैल्यू भाई साहब y/3 है। अरे सर 2 से तो 2 हम कैंसिल कर सकते हैं, ऊपर नीचे अंश और हर में अगर समान हमको चर दिख गया, अचर दिख गया, तब तो वहीं पे शूट हेड शॉट लगा देना है। क्यों भाई? हाँ बहुत बढ़िया। देखो x का वर्ग x², 2 का वर्ग 4, ओए ओए मोय मोय, हाँ टेंगे, y का वर्ग y², 3 का वर्ग 9। अरे वाह। x का मल्टीप्लाई y में कर दो xy, और अपान यहाँ 3 बचा तो तेरे, ये रहा मेरा आंसर। अब आप सोच रहे होगे अब हमारी बारी आ गई है ना। आपकी बारी नहीं भाई, आपको क्या करना है, इस वाले आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख कर फेंक देना है। तो और मुझे उम्मीद है मेरे भाई और बहन ये चीते की रफ्तार से चीजों को सॉल्व कर देते हैं। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मेरे भाई, समझ लेना। और इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है, समझ रहे हो ना, आपको कमेंट में देना है। मैं आपका भाई बोल रहा हूं, समझ रहे हो ना। हाँ बहन, आप ही से बात कर रहा हूं। हाँ, इस वाले आंसर का जवाब 3x + y को कमेंट में लिख देना कि भाई ये होगा। नहीं सर और नहीं बोलना, भाई इसका आंसर ये होगा। हाँ ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मेरे भाई। तब तक आप सभी पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ परिवार के साथ में कंटिन्यू अच्छे से बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे मेरे भाई, और नेक्स्ट और एक ताजी एनर्जी के साथ में, और चैप्टर को शुरुआत करेंगे एक बेस्ट तरीके से। और हाँ मेरे भाई, अगर आप हमारे आसपास के किसी भी क्षेत्र से हैं, यदि आपको कोई समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं। मैं ऑफलाइन कोचिंग लेता हूं। अगर आपको कोई भी समस्या है, आपके मम्मी पापा या मम्मी नहीं है, पापा नहीं है, पापा या मम्मी में से कोई एक नहीं है, या दोनों लोग हैं, कोई आपको पढ़ाना नहीं चाहता, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। समझ रहे हो ना, मैं जहां से हूं, ऐसे तो नहीं है कि आप हमारी वीडियो हमारे अगल बगल से नहीं देखते हो। भाई आप कहीं से भी, किसी भी परिवार से, किसी भी जगह से हो, किसी भी फैमिली से हो, आप हमसे बिल्कुल आइए, बात कीजिए। क्योंकि मेरे भाई मुझे एक चीज याद है, मैं भी वहीं से उठा हूं। जब पैसा नहीं होता था तो शायद कि बहुत सी चीजें, अनाज वगैरह या फिर इधर उधर की चीजें बेचकर फीस को भरता था। हालांकि ठीक है, आज आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, तो मैं भी कुछ वजह बनना चाहता हूँ आप लोगों की लाइफ में। आप मेरे भाई हमारे आसपास से हो, आप पढ़ना चाहते हो, आपको मैं जो कंडीशन बताया, मम्मी पापा या पापा मम्मी या मम्मी पापा में से दोनों कोई ना हो या ना हो, आप पढ़ना चाहते हो, आपके घर में समस्याएं हैं, बिल्कुल आप हमसे संपर्क करिए। मैं आपको निःशुल्क पढ़ाऊंगा। ये मेरा खुद से वचन है, प्रॉमिस है मेरे भाई, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप सभी अपने परिवार के साथ में बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और हाँ, वीडियो को मेरे भाई अपने दोस्तों के पास, अपने भाई और बहन, परिवार के पास, रिश्तेदार के पास, फूफा जी के पास जरूर भेज देना मेरे भाई, समझ रहे हो ना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।